हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट्स के बारे में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या वातावरण है, पर्यावरण है, क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, उसके बारे में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली डिस्क्राइब एज। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली किस तरीके का है? क्या वो मॉनसून टाइप है, क्या वो मेडिटेरियन टाइप है, क्या वो टेम्परेट ओशनिक है, या वो ट्रॉपिकल डेजर्ट जैसा क्लाइमेट है? तो बेसिकली अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। इंडिया एक्सपीरियंस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजंस ड्यू टू सीजनल विंड्स। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से पूरे साल गर्मी रहती है, ना ही पूरे साल ठंडी रहती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। एंड मॉनसून टाइप क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। कि वेट सीजन होगा, एक ड्राई सीजन होगा, बारिश भी होगी, तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। प्राइमरी जो फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, प्राइमरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इंडियन क्लाइमेट, व्हाट आर दोज प्राइमरी फैक्टर? तो हमारे इंडियन क्लाइमेट को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो है हिमालयाज और मॉनसून विंड। सो हिमालयाज क्या करते हैं? दे ब्लो कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जबकि जो मॉनसून विंड है दे ब्रिंग सीजनल रेनफॉल शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो जो मॉनसून विंड है वो रेनी जो सीजन होता है, तो रेनी सीजन में जो रेनफॉल अकर होती है तो मॉनसून विंड की वजह से होती है। और ये मॉनसून विंड एक तरीके से प्राइमरीली शेप करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, और इंडियन क्लाइमेट को मॉनसून टाइप बना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल मेनली इन विंटर? सर्दियों में कौन से स्टेट में मेनली बरसात होती है? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु यानी कि जो हमारे साउथ के स्टेट है, मेनली वहाँ पे क्या होता है, विंटर्स में भी रेनफॉल होती है। तो तमिलनाडु रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि अक्टूबर और दिसंबर का मानसून होता है। सो उस टाइम पे जब जो इंडिया है वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में भी तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। तो प्राइमरीली अगर आप देखें तो इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट इसी वजह से है। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून दैट अकर इन। तो साउथ वेस्ट मानसून जो हमने बात की, मानसून यानी कि रेनफॉल हो रही है सर्दियों में भी, तो अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम है, जो हमारा विंटर वाला जो टाइम है, विंटर के टाइम में भी वहाँ पे रेनफॉल होती है साउथ ईस्टर्न पार्ट में। द इंडियन मानसून इज लार्जली कोज्ड बाई। इंडिया का जो मानसून है वो मेनली किसके वजह से, किसके कारण से होता है? So that is due to seasonal reversal of wind and due to differential heating of land and sea. So आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है दैट इज अ पेनिनसुला। तो इसके एक साइड अरेबियन, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है और पैसिफिक इंडियन ओशियन है। पैसिफिक नहीं, सॉरी, इंडियन ओशियन है। सो बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है। तो एक तरीके से पेनिनसुला है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये लैंड एरिया है बीच में, तो इसकी हीटिंग होती है, सी कूल डाउन होता है। तो जो हीटिंग है लैंड और सी की, इसकी वजह से और साथ ही साथ विंड के रिवर्सल की वजह से इंडिया का जो मॉनसून है वो लार्जली बनता है। विच रीजन इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? कौन सा ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल होती है? तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल अगर हम बात करें, हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल यानी कि पूरे साल भर में अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है मेघालय में। और मेघालय में एक जगह है माओ सिनरम। तो माओ सिनरम जो है वेटेस्ट प्लेस भी कहा गया है अर्थ की, क्योंकि पूरी अर्थ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल एनुअली माउसन ड्रम में होती है। सो दिस रिसीव रेनफॉल अराउंड 11,000 mm एनुअली। थार डेजर्ट जो है राजस्थान का वो सूखा है, क्यों सूखा है वो? सो थार डेजर्ट जो है, मॉनसून विंड लूजेस मॉइस्चर बिफोर रीचिंग इट। अभी अभी हमने बात की कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, बट फिर भी राजस्थान में कुछ इलाका ऐसा है जो कि बहुत सूखा है। तो वैसा ही एक इलाका है थार डेजर्ट। थार जो है इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये सूखा क्यों है अगर इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है? क्योंकि जो मॉनसून विंड है जब तक वो
इस एरिया तक आती है, राजस्थान तक आती है। सो दे लूज मॉइस्चर बिफोर रीचिंग टू दिस एरिया, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान तक आते आते दे लूज मॉइस्चर। सो मॉइस्चर ना होने की वजह से वहाँ पे ड्राई विंड फ्लो होती है, और ड्राई विंड की वजह से क्या होता है, रेनफॉल वहाँ पे नहीं होती है। सो मॉनसून विंड शेड ऑफ देयर मॉइस्चर ऑन द विद विंडवर्ड साइड ऑफ अरावलीज लिविंग राजस्थान एरिड, जिसकी वजह से राजस्थान का जो एरिया है वो सूखा पड़ जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि वहां तक मॉइस्चर विंड नहीं ला पाती हैं। Western disturbances bring rainfall to which part of India during winter? सो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, दे ब्रिंग रेनफॉल टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो सर्दियों में किस इंडिया के किस पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल होती है? सो नदर्न प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है, वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे ब्रिंग रेनफॉल टू दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर। Which of the following climatic regions in India is best suited for tea cultivation? टी यानी कि चाय के बागान, आपने सुना होगा, चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कौन सा जो रीजन है इंडिया का वो सबसे बेस्ट सूटेड है टी कल्टीवेशन के लिए? सो बेसिकली टी कल्टीवेशन के लिए वो एरियाज बेस्ट सूटेड हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टी के जो प्लांट्स हैं उनके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल, सो टी ग्रो वेल इन ह्यूमिड हाई रेनफॉल रीजन, जैसे कि आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तो इस ऐसे एरियाज में टी की जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छी होती है। द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम, जो अगर ठंड का मौसम अगर हम देखें तो वो किस से किस टाइम तक, एक्सट्रीम कोल्ड जो सीजन है वो किस से किस टाइम तक होता है? तो जनरली वो दिसंबर जनवरी का जो टाइम है वो बहुत ठंडा जो मंथ है वो कहे जाते हैं। तो कोल्ड वेदर जो सीजन है वो इंडिया में लास्ट करता है बेसिकली लाइक मिड नवंबर से लेके यू कैन से फेब्रुअरी तक। सो कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन जो है इंडिया का, इट अकर बिटवीन दिसंबर टू फेब्रुअरी विद माइल्ड टेम्परेचर इन साउथ एंड कोल्ड कंडीशंस इन नॉर्थ। तो नॉर्थ इंडिया में कोल्ड कंडीशंस होती हैं और माइल्ड टेम्परेचर्स जो है साउथ में होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। So this is about climate of India. If you have any query, any suggestion regarding this video, so if you have any query, you can drop that query in the comment section. I will be love to cater that query. Apart from that, if you want to take my Sunday classes, मेरी Sunday classes होती है जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड, और जो भी इन्वायरमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो उस क्लास में क्लियर कराती हूँ। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे उस क्लास में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट क्लास यू कैन जॉइन, लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अभी यूजीसी नेट के फॉर्म भी आ चुके हैं, आप जल्दी से जाके फॉर्म भी फिल कर लीजिए, उसकी भी नोटिफिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड कर दिया था। सो यू कैन चेक द नोटिफिकेशन, यू कैन फिल द फॉर्म इमीडिएटली, ताकि आपको आपका डिजायर्ड सेंटर अलॉट हो जाए। एंड जैसे ही डेट्स आती हैं मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। तब तक के लिए आप ट्यून इन रहिए मेरे साथ, ताकि आपको लेटेस्ट जो है अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।